कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वं परम मंगलमय अकारण करुणा वरदान लाए भगवान प्रभु श्री राम की कथा बड़ी ही पावन सुंदर शांति मन को शांति देने वाली। आज यहाँ महाराज चक्रवर्ती नरेश माता केकई के साथ भ्रमण करने के लिए गए। उन्हें रास्ते में रात्रि हो जाती है तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पंपापुर नगर है जहाँ का राजा बाली है। चलो आज हम बाली के महल में विश्राम करेंगे। केकई ने कहा ठीक है महाराज चलिए। यहाँ दोनों चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी और केकई दोनों लोग गए क्योंकि केकई बड़ी सुंदर थी। केकई को देख करके बाली का मन लोभित हो लालच में आ गया। वैसे नहीं, कोई गलत दृष्टि से नहीं, एक अपमान की दृष्टि से। यहाँ केकई को देखा तो बाली ने चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी आप अपनी पत्नी केकई को मेरे यहाँ छोड़ दो। दशरथ जी ने केकई से कहा कि बाली कहता है कि आप अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ दो। तब एक स्त्री और एक राज मुकुट, ये एक कुल की, एक पति की मर्यादा शोभा। यदि आप मुझे छोड़ दोगे, बेशक मैं कितनी भी पतिव्रता रहूं, स्वच्छ रहूं, लेकिन लोग बात कहेंगे कि केकई बाली की एक रात। इसलिए महाराज आप अपना राजसी मुकुट यहाँ पर। महाराज चक्रवर्ती नरेश को केकई की बात बड़ी सुंदर लगी और उन्होंने लिया तो अपना राजसी मुकुट बाली को दे दिया। बाली ने ले लिया। क्यों? बाली तो अपमान चाहता और आ गए, लौट करके अयोध्या आ गए। यहाँ जब राम जी का राज तिलक होना था तो दशरथ जी को बहुत समय हो चुका था तो याद भूल गई थी। लेकिन यहाँ जब राज मुकुट की जरूरत पड़ी तो केकई ने अपने दो वरदान, जो देवासुर संग्राम में दशरथ जी के जब रथ की पहिए की चकील गिर गई थी तो उन्होंने अपनी उंगली लगा ली। ये दो उंगली जब उन्होंने देखा कि अरे बाद में ये उंगली कट क्यों गई तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके रथ के पहिए की चकील टूट गई थी इसलिए मैंने ये दो उंगली लगाई। तो उन्होंने कहा मैं आज तुमने मेरी जान बचा ली है और मुझसे दो वरदान मांगे। यहाँ केकई आज वो दो वरदान दशरथ जी से मांग रही कि पहले वरदान में
राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वचन में, वरदान में भरत को राज्य। जब राम जी वन में पहुंचते हैं और बाली के पास जब पहुंचे, जब बाली को मारा और धराशाही किया, तो बाली ने क्या कहा कि मैं बहरी सुग्रीव प्यारा आओ गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, मैं बैरी और मेरा भाई बाली सुग्रीव आपको इतना प्रिय है। कौन सा कारण महाराज, कौन सा दोष जो आपने मुझे भगवान ने कहा कि अनुजे बधू भगनी सुत नारी यही कन्या संसारी। अनुज माने छोटे भाई की बहू, अनुज बधू भगनी बहन, सुत लड़के की पत्नी, एक कन्या के समान। लेकिन एना ही कुदरत दिलो कहीं जोई, ताहे बधे कछु पाप न हो। ऐसे दुष्ट इंसान को मारने में कोई पाप नहीं लगता। लेकिन मूढ़ तो है अति सय अभिमाना, मूढ़ तो है अति सय अभिमाना, नारी सिखावहि करे से न काना। अरे मूढ़, तुझे अपनी बल पर इतना अभिमान था, जब मेरी माँ ने समझाया तब तुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने तुझे मार दिया।